हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संसद। और इस टॉपिक में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा उठाया गया है। यदि हम बात करें लोकसभा की, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। वैसे तो संसद यानी पार्लियामेंट और उसमें भी लोकसभा पढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो उसके कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए दिन पूछे जाते रहते हैं, उन्हीं को हमने इस सीरीज में आपके सामने रखा है। और आगामी परीक्षाओं में उन प्रश्नों के बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि हम बात करें लोकसभा, तो इससे पहले हमें समझना होगा संसद। तो संसद यानी संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिनमें हमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के बारे में पढ़ना होता है। और इसी खास टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा यानी लोअर हाउस की हम बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि 1954 में राज्य परिषद एवं जनता परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। यदि हम बात करें कि राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन या बड़ों का चैम्बर भी कहा जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि या कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, यदि उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि क्या क्या कार्य होते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति दोनों सत्रों को जब सत्र चालू होता है तो उसे आहूत करता है, यानी उसकी शुरुआत करता है, और उसी का राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के सत्रों का सत्रावसान यानी उसका अंत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा की बात करें तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में संबंधित है। और संसद की यदि हम बात करें तो संसद 79 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में स्थित है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम लोकसभा की संरचना, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की संरचना को तय करेंगे। इसी के साथ लोकसभा की अवधि, उसकी आहारताएं, उसके सदस्यों की आहारताएं, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों की शपथ, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा स्पीकर क्या होता है, इसके वेतन भत्ते क्या होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन सभी पर हम अच्छे से पकड़ बनाने के लिए आज इस टॉपिक की वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से प्यार देंगे, क्योंकि बनाने में वीडियो काफ़ी मेहनत लगी है और आपको समझाने के लिए इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और इसी क्रम में गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, तो इसे लोकसभा कहते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 552 संख्या निर्धारित है, जबकि मूल संविधान में क्या थी, तो मूल संविधान में 500 सदस्यों की संख्या निर्धारित थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो यदि हम बात करें वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है,
तो 545। जिसमें से यदि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक संविधान संशोधन के द्वारा इसमें आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, उस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है और लोकसभा की संरचना में अब 552 सदस्यों के स्थान पर 552 के स्थान पर अब 550 ही रह गए हैं। जिसमें से यदि हम बात करें कि वर्तमान में सदस्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 545, और इसमें से भी अगर हम 2 घटा दें तो कितने बचेंगे, 543। तो सदस्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में, तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। यदि ऑप्शन में 543 दिया है, 543 दिया है तो 543 लगाना है। यदि कुल सदस्य संख्या पूछता है तो 545 आपको टिक करना है। यदि हम बात करें इसमें से 530 सदस्य तो किसके होते हैं, तो राज्यों के लिए प्रतिनिधि करते हैं, जबकि 20 सदस्य के जो होते हैं वह राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन की तो अब छुट्टी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों की लोकसभा में नामित करने के लिए प्रावधान था, जो अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से संबंधित आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको वीडियो को एक बार लाइक करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और यह 1971 की जनगणना के आधार पर प्रावधान कर दिया गया है कि लोकसभा में सदस्य सीटों की संख्या उसी जनगणना के आधार पर प्रदान की जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सदस्य संख्याओं की सीटें भी आधारित हैं, और वहीं पर लोकसभा राज्यों के स्थानों का भी आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, और इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी लोकसभा के 4 बार चुनाव या 4 चरणों में चुनाव समाप्त हुए थे। तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में समाप्त किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह आपको काफ़ी आश्चर्यचकित लगेगा जानकर कि 4 चरणों में इसके जो हुए थे वह 4 चरणों में हुए थे। यदि हम बात करें कि 14वीं लोकसभा कब से कब तक चली थी, तो यह 14वीं जो चली थी वह 2004 से 2009 के बीच में चली थी। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो हमें बताना है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 25 ईयर होनी चाहिए। इसी के साथ यदि हम बात करें कि अन्य अहर्ताएं क्या हो सकती हैं लोकसभा सदस्य की, तो सबसे बड़ी लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं, जैसे कि उसे उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत भी किया जा सकता है ना। ये सारी अहर्ताएं उसके पास होनी चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में किसका है, तो वह है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो कुल मिला के 80 सीटें, जो कि सर्वाधिक सीटें हैं वह किसकी हैं, तो वह हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। वह है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटों का आवंटन है, और इसकी संख्या है 48, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी थी, 80। तो यह क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, इसीलिए इसको भी शामिल किया गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है गाइस हमसे कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो कुल ऐसे 3 राज्य हैं जिनमें सबसे कम लोकसभा सदस्यों की संख्या है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। मिजोरम में यदि हम बात करें एक सीट की संख्या के साथ लोकसभा में है।
वहीं पर यदि हम बात करें कि सिक्किम और नागालैंड, इनका भी एक एक, यानी लोकसभा में भी एक और राज्यसभा में भी एक एक सदस्यों का नामांकन है। वहीं पर हम पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, लोकसभा का जो नेता होता है वह भारतीय प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो यह 1976 में पूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। इसी के साथ हम बात करें कि लोकसभा में सबसे कम कितने सत्र होने जरूरी हैं या सबसे कम कितने सत्र हो सकते हैं। तो वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार सबसे कम सत्र हो सकते हैं, बल्कि होते 3 हैं, लेकिन कम से कम 2 कराना अति आवश्यक है। यह क्वेश्चन भी हमारा कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सलाह पर, सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है। तो वित्तीय बिल हमारा लोकसभा में पास होता है। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग लोकसभा में इसे पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वह लोकसभा में ही लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें वित्तीय मंत्री द्वारा इसे लागू या घोषित किया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो इन सभी सदस्यों की जो निर्णय करता है वह लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। यानी जब सभी सदस्यों की नियुक्ति या उन्हें शपथ दिलाने के लिए सदस्यों में से ही एक सदस्य को जब अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी उस वक्त कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, तो सदस्यों में से ही एक सदस्य को उठाकर उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और इसका कार्यकाल कुछ समय के लिए या सदस्यों की आधार पर इसको अधिक समय के लिए भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि हम बात करें कि 2 माह यानी लगातार 63 दिन तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। तो सर्वप्रथम वित्त विधेयक को ही, यानी आर्टिकल 110 में जो वित्त विधेयक दिया गया है उसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही पारित किया जाना तय होता है और यह भारतीय संविधान में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। यानी आपात स्थिति 3 प्रकार की हो सकती है, जिसमें भारी आक्रमण या गृह क्लेश या यूं कहें कि आपदा, ये 3 प्रकार की आपातकाल की स्थिति में संसद की लोकसभा को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 27 कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल के कितने समय के लिए बढ़ा सकता है। तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है।
इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 28 और पूछा गया है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। तो एक एक करके 1946 में यह कार्यकाल बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है। तो यह प्रश्न काल से संबंधित काल है जो कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ हमें प्रदर्शित करता है। और इसी काल में लोकसभा जब चलती है तो उसमें प्रश्नों के बारे में या सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाने पर स्पीकर द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको काफ़ी बेस्ट लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ही हम मात खा जाते हैं और फिर इन्हीं क्वेश्चनों पर हम हाथ धरकर रोते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने अब तक पॉलिटी यानी जीएस से रिलेटेड जितने भी टाइप के या जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को 3-3 वीडियो में मैंने बनाया है। एक वन लाइनर में, यदि वन लाइनर में समझ में आता है तो वन लाइनर से कीजिए, यदि ऑप्शनल से समझ में आ रहा है तो ऑप्शनल से कीजिए, और वहीं पर यदि क्वेश्चन आंसर से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर से आप कीजिए। लेकिन आपको यह जीएस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, वह राज्यसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, क्योंकि लोअर हाउस अपर हाउस इन दोनों के सदस्य एक दूसरे के में वार्तालाप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया कौन करता है। तो राष्ट्रपति, यानी लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र देता है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को निर्णायक मत दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ही लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर जी। जी हाँ दोस्तों, जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसी के साथ साथ यह क्वेश्चन तो काफी पुराना हो सका है, लेकिन अब पूछा जाता है कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे जो अध्यक्ष थे वो थे, इनका निधन हो गया था 1956 में जीवी मावलंकर का, और इन्हीं के स्थान पर आए थे M.A. अयंगर, जो कि 1956 से 1957 तक उनका कार्यभार संभाला था जीवी मावलंकर का। और उसके बाद इनका निर्वाचन, यानी पहले तो एक कार्यवाहक के रूप में आए थे और 1 साल तक इन्होंने अपना कार्यभार पूरा किया, लेकिन 1957 में इनको दूसरी लोकसभा अध्यक्ष का अध्यक्ष चुना गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में 16वीं जो लोकसभा चल रही है और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं तो वह हैं ओम बिरला जी। कौन? ओम बिरला जी वर्तमान समय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि यह कौन सी थी 17वीं, माफ़ करना दोस्तों 16वीं नहीं 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला जी, जबकि 16वें की थे सुमित्रा महाजन। और यह 16वीं लोकसभा कब से कब तक थी, तो यह 2014 से 2019 के बीच में रही थी, और प्रेजेंट टाइम में 2019 से अभी भी चल रही है, तो वह है 17वीं लोकसभा। और इस 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वह
ओम बिरला जी हैं। वहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट लोकसभा जिसके अध्यक्ष एकमात्र महिला थी वह थी मीरा कुमार। और यह कब से कब तक थी? तो 2004 से 2009 के बीच में यह रही थी। कौन? तो मीरा कुमार। मीरा कुमार जी यहीं पर रही थी। यह आपको याद रखना है, 2009 से 2014 तक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यानी दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है नियम समिति का। कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्वयं नियम समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए तो वह थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े के बाद थी, यानी ये छठी लोकसभा के अध्यक्ष थे और इन्हीं के खिलाफ 1977 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक भी किसे माना जाता है? जी.बी. मावलंकर जी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्याम नाम आपंगर जी पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 44, और हम बात करेंगे कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जागड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा और इन्होंने 1955 से 1989 तक कार्यभार संभाला था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्यभार जो संभाला था वह किसने? तो बलराम जांगड़ जी के द्वारा संभाला गया था और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा तथा लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस कार्य को देखता है। यह सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि लोकसभा में अध्यक्ष नहीं होगा और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उनकी गैर हाजिरी में जो उनका पदभार संभालेगा वह लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, यानी जो सबसे अत्यधिक वरिष्ठतम होगा उसी का पदभार उससे संभालने को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव ही राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बीच, लोकसभा के सदस्य सभा यानी भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह हैं? तो लोकसभा यानी भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह इंग्लैंड के लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही, यानी इंग्लैंड के जो लोकसभा होती है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और यह किसकी तरह है? तो वहीं के अध्यक्ष की तरह, यानी लोकसभा स्पीकर की तरह ही यह पद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अब तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से जाकर उस लाल वाले बटन को दबा दें, जिससे कि आपको सारे की लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहें और जीएस का पार्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और शिक्षा की ओर से इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जीएस पार्ट, जो कि सबसे कमज़ोर पार्ट होता है एक छात्र का, इसी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है और काफ़ी सरल तरीके से आपको जीएस पर पकड़ बनाने के लिए इस चैनल को मेरे द्वारा बनाया गया है। और आज हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जो कि आपने बड़े ही प्यार से हमें दिया है, तो उसके बारे में मैं घोषणा करूंगा। लेकिन इसके पहले इस वीडियो का एम जो रखा गया है वह लगभग 1 मिलियन
रखा गया है। तो 1 मिलियन तक पहुंचने के बाद ही उस उद्देश्य को मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को तथा इस चैनल को शेयर करें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी मीरा कुमार। और मीरा कुमार कब से कब तक थी? तो 2009 से 2014 तक यह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी और ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के टॉपिक के साथ। और राज्यसभा के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे तथा देखेंगे कि सारी परीक्षा की दृष्टि से कितने सरल हैं या हमारे लिए उपयोगी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।